15 cos की घात 3x e की घात log sin x फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना I बराबर समाकलन cos की घात 3x e की घात log sin x dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन cos की घात 3x, चूँकि e की घात log x बराबर x होता है और यहाँ पर x की जगह में है sin x, तो यहाँ पर आ जाएगा sin x dx। तो अब हम cos x को t मानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना cos x बराबर t। तो अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण sin x बराबर dt बाई dx। तो अब हम dx को इस तरफ और ऋण को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा sin x dx बराबर ऋण dt। तो यहाँ पर I बराबर समाकलन, यहाँ पर cos x बराबर t है और यहाँ पर है cos की घात 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात 3 और यहाँ पर sin x dx बराबर है ऋण dt। तो हम इसके जगह में ऋण dt लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण dt। तो यहाँ से I बराबर ऋण, हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात 4 बटे 4 धन c। तो यहाँ से I बराबर ऋण 1 बटे 4, हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है cos x। तो यहाँ पर आ जाएगा cos की घात 4x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है I बराबर ऋण 1 बटे 4 cos की घात 4x धन c। 16 e की घात 3 log x x की घात 4 धन 1 पूरे की घात ऋण 1 फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना I बराबर समाकलन e की घात 3 log x x की घात 4 धन 1 पूरे की घात ऋण 1 dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन, चूँकि n log m होता है log m की घात n, तो हम 3 को x की घात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात log x की घात 3 और हम इसे इसके बटे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 4 धन 1 यहाँ पर dx। तो यहाँ बराबर समाकलन, चूँकि e की घात log x बराबर x होता है और यहाँ पर x की जगह में x की घात 3, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 बटे x की घात 4 धन 1 यहाँ पर dx। तो अब हम x की घात 4 धन 1 को t मानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना x की घात 4 धन 1 बराबर t। तो अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 x की घात 3 बराबर dt बाई dx। तो अब हम dx को इस तरफ और 4 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर तो I बराबर समाकलन, यहाँ पर x की घात 3 dx का माना है dt बटे 4, तो हम इसके जगह में dt बटे 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा dt बटे, यहाँ पर 4 कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 4 और हमने इसे t माना है, तो यहाँ पर आ जाएगा t। तो यहाँ से I बराबर 1 बटे 4, हम dt बटे t का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log t धन c। तो यहाँ से I बराबर 1 बटे 4 log, हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 4 धन 1 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है I बराबर 1 बटे 4 log x की घात 4 धन 1 धन c। 17 f डैश ax धन b f ax धन b पूरी घात n फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना I बराबर समाकलन f डैश ax धन b f ax धन b पूरी घात n dx। तो अब हम f ax धन b को t मानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना f ax धन b बराबर t। तो अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से f डैश ax धन b, फिर हम ax धन b का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर dt बाई dx। तो अब हम dx को इस तरफ और a को इस तरफ ले जाएंगे, तो अब I बराबर समाकलन, हमने f ax धन b को t माना था, तो हम इसकी जगह में t लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात n और यहाँ पर f डैश x धन b dx का माना है dt बटे a, तो हम इसके जगह में dt बटे a लिख सकते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे a यहाँ पर dt 10 बराबर 1 बटे a। हम t की घात n का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात n धन 1 बटे n धन 1 धन c। तो यहाँ पर I बराबर
हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ए एक्स धन बी पूरी घात एन धन एक बटे ए गुणा एन धन एक धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर एफ ए एक्स धन बी पूरी घात एन धन एक बटे ए गुणा एन धन एक धन सी। 18 एक बटे करनी साइन की घात 3x साइन एक्स धन एल्फा फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन एक बटे करनी साइन की घात 3x साइन एक्स धन एल्फा डी एक्स 10 बराबर समाकलन एक बटे करनी साइन की घात 3x। तो अब हम इसमें साइन एक्स धन वाई का सूत्र लगाएंगे जो होता है साइन एक्स धन वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई धन कॉस एक्स साइन वाई, और यहाँ पर यह एक्स और यह वाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स कॉस एल्फा धन कॉस एक्स साइन एल्फा डी एक्स बराबर समाकलन एक बटे करनी। हम इसमें से साइन एक्स कॉमन लेंगे तो साइन की घात 3x में साइन एक्स का गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन की घात 4x, यहाँ पर आ जाएगा कॉस एल्फा धन हम इसमें से साइन एक्स कॉमन ले रहे हैं, उसका मतलब है कि हम इसमें साइन एक्स का भाग कर रहे हैं, और जब हम इसमें साइन एक्स का भाग करेंगे तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स, यहाँ पर है साइन एल्फा डी एक्स। यहाँ पर आई बराबर समाकलन एक बटे साइन की घात 4x करने से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन का वर्ग x करनी, यहाँ पर आ जाएगा कॉस एल्फा धन कॉट एक्स साइन एल्फा, यहाँ पर डी एक्स 10 बराबर समाकलन हम साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में आ जाएगा करनी कॉस एल्फा धन कॉट एक्स साइन एल्फा डी एक्स। तो अब हम इसे टी मानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कॉस एल्फा धन कॉट एक्स साइन एल्फा बराबर टी। तो हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पर कॉस एल्फा कांस्टेंट है तो हम इसका अवकलन करेंगे तो शून्य हो जाएगा, और यहाँ पर साइन एल्फा भी कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एल्फा। हम कॉट एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। हम डी एक्स को इस तरफ और ऋण साइन एल्फा को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से आई बराबर समाकलन यहाँ पर कोसेक स्क्वायर डी एक्स कमाना है डी टी बटे ऋण साइन एल्फा, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डी टी बटे यहाँ पर ऋण साइन एल्फा कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक बटे ऋण साइन एल्फा, और हमने इसे टी माना था तो यहाँ पर आ जाएगा कर डी टी। तो यहाँ पर आई बराबर ऋण एक बटे साइन एल्फा समाकलन, यहाँ पर हम कर डी टी को लिख सकते हैं टी की घात एक बटे दो, फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी की घात ऋण एक बटे दो यहाँ पर डी टी। तो यहाँ से बराबर ऋण एक बटे साइन एल्फा, हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी की घात फिर एक बटे दो धन एक बटे फिर एक बटे दो धन एक धन सी। तो इस बराबर ऋण एक बटे साइन एल्फा, हम एक में एक बटे दो घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी की घात एक बटे दो, फिर हम एक में एक बटे दो घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक बटे दो, और हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा दो बटे एक धन सी। तो यहाँ से बराबर हम दो बटे एक का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण दो बटे साइन एल्फा। हम टी की घात एक बटे दो को लिख सकते हैं कर डी टी, और हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे जो है कॉस एल्फा धन कॉट एक्स साइन एल्फा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कर डी कॉस एल्फा धन कॉट एक्स साइन एल्फा धन सी।
प्लस बराबर ऋण 2/sin अल्फा। हम cot x को लिख सकते हैं cos x बटे sin x। फिर हम sin x का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी sin x cos अल्फा धन cos x sin अल्फा बटे sin x धन c। तो यहाँ से बराबर ऋण 2/sin अल्फा करनी। यहाँ पर जब हमने इसे हल किया तो यहाँ पर आया था sin x cos अल्फा धन cos x sin अल्फा। तो हम इसके जगह में sin x धन अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा sin x धन अल्फा बटे sin x धन c। तो यहाँ पर हमारा होता है ऋण 2/sin अल्फा करनी sin x धन अल्फा बटे sin x धन c। 19 sin इनवर्स करनी x ऋण cos इनवर्स करनी x बटे sin इनवर्स करनी x धन cos इनवर्स करनी x, जहाँ पर x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0,1 फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना I बराबर समाकलन sin इनवर्स करनी x ऋण cos इनवर्स करनी x बटे sin इनवर्स करनी x धन cos इनवर्स करनी x dx। चूँकि sin इनवर्स x धन cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है, लेकिन इसमें x की जगह में करनी x है, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं sin इनवर्स करनी x धन cos इनवर्स करनी x बराबर π/2। तो हमें इसका मान तो मिल गया। तो अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स करनी x बराबर π/2 ऋण sin इनवर्स करनी x। तो यहाँ से I बराबर समाकलन sin इनवर्स करनी x ऋण, हम इसके जगह में π/2 ऋण sin इनवर्स करनी x लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 ऋण sin इनवर्स करनी x बटे हम इसके जगह में π/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा π/2, यहाँ पर dx, यहाँ पर I बराबर समाकलन हम इसे ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/π, और 2/π कांस्टेंट है तो हम समाकलन के बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/π। तो यहाँ पर sin इनवर्स करनी x, फिर हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण π/2 धन sin इनवर्स करनी x, यहाँ पर dx। तो यहाँ से I बराबर 2/π समाकलन हम sin इनवर्स करनी x और sin इनवर्स करनी x को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 sin इनवर्स करनी x ऋण π/2 dx। तो यहाँ से I बराबर समाकलन हम 2/π का इसमें गुणा करेंगे तो 2 और 2 का गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/π sin इनवर्स करनी x dx ऋण समाकलन हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो पाई और 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 गुणा dx। तो यहाँ से I बराबर 4/π समाकलन sin इनवर्स करनी x dx ऋण हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन c। तो हम इसे I1 मानकर इसका अलग से समाकलन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना I बराबर 4/π I1 ऋण x धन c। तो यहाँ पर हमने इसे I1 माना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे I1 बराबर समाकलन sin इनवर्स करनी x dx। तो अब हम करनी x को t मानेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना करनी x बराबर t। तो हम करनी को हटाने के लिए दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर t का वर्ग। तो अब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dx बाई dt बराबर 2t। तो अब हम dt को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर dx बराबर आ जाएगा 2t dt। तो यहाँ से I1 बराबर समाकलन, यहाँ पर हमने करनी x को t माना है तो हम इसके जगह में t लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स t, यहाँ पर dx का माना है 2t dt। तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा में t, यहाँ पर dt। तो यहाँ से I1 बराबर 2, यहाँ पर ये दोनों फलन गुणनखंड में है तो आइलेट के हिसाब से ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा। तो अब हम इसमें खंडशः समाकलन का सूत्र लगाएंगे जो होता है
पहला वैसा ही रहेगा गुणा, हम टी का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा टी का वर्ग बटे 2 ऋण समाकलन, हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी 1 ऋण टी का वर्ग गुणा, हम टी का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी का वर्ग बटे 2, यहाँ पर डी टी, यहाँ पर I1 बराबर टी, तो हम 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 का पहले इसमें गुणा होगा तो 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स टी गुणा में आ जाएगा टी का वर्ग ऋण, हम 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन टी का वर्ग बटे करनी 1 ऋण टी का वर्ग, यहाँ पर आ जाएगा डी टी, I1 बराबर साइन इनवर्स टी गुणा टी का वर्ग, यहाँ पर ऋण है इसलिए हम ऋण का इसके अंदर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन समाकलन ऋण टी का वर्ग बटे करनी 1 ऋण टी का वर्ग, यहाँ पर आ जाएगा डी टी, तो अब हम इसमें 1 जोड़ेंगे और 1 को घटाएंगे भी, I1 बराबर साइन इनवर्स टी गुणा टी का वर्ग धन, हम इसे इन दोनों के बटे में लिख सकते हैं तो पहले हम इसे इसके बटे में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन 1 ऋण टी का वर्ग बटे करनी 1 ऋण टी का वर्ग, यहाँ पर डी टी ऋण समाकलन, हम इसे 1 के बटे में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी 1 ऋण टी का वर्ग, यहाँ पर डी टी, I1 बराबर साइन इनवर्स टी गुणा टी का वर्ग धन समाकलन, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि जब हम इसका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा तो वापस 1 ऋण टी का वर्ग ही मिलेगा, तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 1 ऋण टी का वर्ग, यहाँ पर डी टी ऋण, हम 1 बटे करनी 1 ऋण टी का वर्ग का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स टी, हम टी के वर्ग को सामने में लिखेंगे तो यहाँ पर I1 बराबर आ जाएगा टी का वर्ग गुणा साइन इनवर्स टी धन, हम करनी 1 ऋण टी का वर्ग का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी बटे 2 करनी 1 ऋण टी का वर्ग धन 1 बटे 2, यहाँ पर साइन इनवर्स टी और ऋण में साइन इनवर्स टी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण साइन इनवर्स टी प्लस I1 बराबर, हम इसमें टी के वर्ग की जगह में x और टी की जगह में करनी x लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा साइन इनवर्स करनी x धन करनी x बटे 2, यहाँ पर करनी 1 ऋण x, हम ऋण साइन इनवर्स टी में इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 2 साइन इनवर्स टी, फिर हम इस टी की जगह में करनी x लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 2 साइन इनवर्स करनी x प्लस I1 बराबर, हम इसमें से और इसमें से साइन इनवर्स करनी x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स करनी x, यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 1 बटे 2 धन, यहाँ पर करनी x और करनी 1 ऋण x है तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी x 1 ऋण x बटे 2, तो हम 2 का इसमें गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे I1 बराबर 2x ऋण 1 बटे 2, यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स करनी x धन, यहाँ पर हम x का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी x ऋण x का वर्ग बटे 2, तो अब हम I1 के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे I1 के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से I बराबर 4 बटे पाई, हम यहाँ पर I1 का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x ऋण 1 बटे 2, यहाँ पर साइन इनवर्स करनी x धन करनी x ऋण x का वर्ग
बटे 2 ऋण x धन c। तो यहाँ से i बराबर हम 4/पाई का इसमें गुणा करेंगे, तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर 2x ऋण 1 बटे में पाई, यहाँ पर साइन इनवर्स करनी x धन हम 4/पाई का इसमें गुणा करेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 करनी x ऋण x का वर्ग बटे पाई, यहाँ पर ऋण x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया i बराबर 2x ऋण 1 बटे पाई साइन इनवर्स करनी x धन 2 करनी x ऋण x का वर्ग बटे पाई ऋण x धन c। 20 करनी 1 ऋण करनी x बटे 1 धन करनी x फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना i बराबर समाकलन करनी 1 ऋण करनी x बटे 1 धन करनी x dx। तो अब हम करनी x को t मानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे करनी x बराबर t। तो हम करनी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर t का वर्ग। तो अब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dx बाई dt बराबर 2t। तो अब हम dt को इस तरफ ले जाएंगे, तो i बराबर समाकलन करनी 1 ऋण हमने करनी x को t माना है, तो हम इसके जगह में t लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा t बटे 1 धन t, यहाँ पर dx का माना है 2t dt, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2t dt। यहाँ पर i बराबर समाकलन करनी, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे, उसके लिए हम इसके विपरीत चिन्ह का मतलब हम 1 ऋण t का अंश और हर में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण t बटे 1 धन t गुणा 1 ऋण t बटे 1 ऋण t, यहाँ पर है t dt। 10i बराबर 2 समाकलन करनी, हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण t पूरे का वर्ग बटे, तो हम इसमें a धन b और a ऋण b का सूत्र लगाएंगे, जो होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, और यहाँ पर यह है a और यह b, और हम 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 ऋण t का वर्ग गुणा में है t, यहाँ पर dt। i बराबर 2 समाकलन, यहाँ पर इसका वर्ग है तो ये करनी से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण t बटे करनी में आ जाएगा 1 ऋण t का वर्ग, यहाँ पर गुणा में t dt। तो i बराबर 2 समाकलन हम t का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा t ऋण t का वर्ग बटे में करनी 1 ऋण t का वर्ग, यहाँ पर dt। तो यहाँ पर i बराबर 2 समाकलन हम ऋण t के वर्ग को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण t का वर्ग धन t। तो अब हम इसमें 1 को जोड़ेंगे और 1 को घटाएंगे, और यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा करनी 1 ऋण t का वर्ग, यहाँ पर dt। तो यहाँ से i बराबर 2 समाकलन हम इसे इनके बटे में लिख सकते हैं, तो पहले हम इसे इसके बटे में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण t का वर्ग बटे करनी 1 ऋण t का वर्ग, यहाँ पर dt धन 2, यहाँ पर समाकलन हम इसे t के बटे में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा t बटे करनी 1 ऋण t का वर्ग, यहाँ पर dt ऋण 2 समाकलन हम इसे 1 के बटे में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी 1 ऋण t का वर्ग, यहाँ पर dt। हम ऋण चिन्ह को अंदर में ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन। तो i बराबर 2 समाकलन, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 1 ऋण t का वर्ग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे करनी 1 ऋण t का वर्ग, यहाँ पर dt। हम ऋण 2 को अंदर में ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण समाकलन ऋण 2
टी बटे करनी एक ऋण टी का वर्ग, यहाँ पर डी टी धन 2। हम ऋण 1/करनी 1 ऋण टी का वर्ग का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स टी धन सी टेंस आई बराबर 2। जब हम करनी 1 वर्ग ऋण x का वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है x/2 करनी 1 वर्ग ऋण x का वर्ग धन 1 वर्ग/2 साइन इनवर्स x/a धन c। और इसमें a है 1 और x के जगह में है t, तो हम यहाँ पर लिखेंगे t/2 करनी 1 ऋण t का वर्ग धन हम 1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स t ऋण हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर बराबर में है समाकलन ऋण 2t बटे करनी 1 ऋण t का वर्ग dt। तो अब हम इसे u मानेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना 1 ऋण t का वर्ग बराबर u। तो अब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2t बराबर du बाई dt। तो अब हम dt को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर बराबर समाकलन, यहाँ पर ऋण 2 dt बराबर du आया है तो हम इसके जगह में du लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा du बटे करनी, हमने इसे u माना है तो यहाँ पर आ जाएगा u तो बराबर समाकलन। हम करनी u को लिख सकते हैं u की घात 1/2, फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा u की घात ऋण 1/2 यहाँ पर du। तो यहाँ से बराबर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा u की घात ऋण 1/2 धन 1 बटे ऋण 1/2 धन 1। तो यहाँ से बराबर हम ऋण 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/1 और हम ऋण 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा u की घात 1/2। तो यहाँ से 2 हम u की घात 1/2 को लिख सकते हैं करनी u, फिर हम यहाँ पर u का मान रखेंगे जो है 1 ऋण t का वर्ग तो यहाँ पर आ जाएगा 2 करनी 1 ऋण t का वर्ग। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2 करनी 1 ऋण t का वर्ग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 करनी 1 ऋण t का वर्ग धन 2 कॉस इनवर्स t धन c। तो आई बराबर हम 2 का इसमें गुणा करेंगे तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा t करनी 1 ऋण t का वर्ग धन हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, फिर साइन इनवर्स t का 1 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स t ऋण 2 करनी 1 ऋण t का वर्ग धन यहाँ पर 2 कॉस इनवर्स t है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कॉस इनवर्स t धन कॉस इनवर्स t धन c। तो आई बराबर t करनी 1 ऋण t का वर्ग, हम इसे और इसे एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन साइन इनवर्स t धन कॉस इनवर्स t। यहाँ पर है ऋण 2 करनी 1 ऋण t का वर्ग धन कॉस इनवर्स t धन c। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण 2 करनी 1 ऋण t का वर्ग धन कॉस इनवर्स t धन c प्लस आई बराबर t करनी 1 ऋण t का वर्ग। चूँकि साइन इनवर्स x धन कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है और इसमें x के जगह में t है तो हम इसके जगह में भी π/2 लिख सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा धन में π/2 ऋण 2 करनी 1 ऋण t का वर्ग धन कॉस इनवर्स t धन c। प्लस आई बराबर हम इसमें t और t का वर्ग का मान रखेंगे तो यहाँ पर t बराबर है करनी x और t का वर्ग बराबर है x तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो हम इसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 करनी 1 ऋण t का वर्ग का मान है x धन कॉस इनवर्स
टी का मान है करनी x, देन हम इसे लिखेंगे। तो टी का मान है करनी x करनी 1 ऋण टी का वर्ग का मान है x, और यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है। तो जब हम इन दोनों कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर भी आएगा एक कांस्टेंट। तो यहाँ से आई बराबर ऋण 2 करनी 1 ऋण x, धन कॉस इनवर्स करनी x, धन हम करनी x का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी x ऋण x का वर्ग धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर ऋण 2 करनी 1 ऋण x, धन कॉस इनवर्स करनी x, धन करनी x ऋण x का वर्ग धन c। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।